विंडो को बोलेंगे हम फेंस्टा, विंडो को बोलेंगे हम फेंस्टा। कर्टन को बोलेंगे हम फोरहैंग, कर्टन को बोलेंगे हम फोरहैंग। गार्डन को बोलेंगे हम गार्डन, गार्डन को बोलेंगे हम गार्डन। फ्लोर को बोलेंगे हम वॉर्डन, फ्लोर को बोलेंगे हम वॉर्डन। छत को बोलेंगे हम डा, छत को बोलेंगे हम डा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त लेकर आई हूँ जर्मन की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे वो चीज़ें जो हम डेली अपने आसपास देखते हैं। और कल पिछले लेक्चर में आपने सीखा होगा जर्मन अल्फ़ाबेट और जर्मन काउंटिंग। चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हम चीज़ अपने डेली रूटीन में देखते हैं उनको जर्मन में क्या बोलते हैं। जैसे कि टी को बोलेंगे ठी, ठी। कॉफ़ी को बोलेंगे काफ़ी, काफ़ी। कॉफ़ी शॉप को बोलेंगे काफ़े, काफ़े। यस को बोलेंगे या, या। नो को बोलेंगे नाइन, नाइन। और को बोलेंगे ओडा, ओडा। एंड को बोलेंगे उंड, उंड। डॉग को बोलेंगे हुंड, हुंड। और आई एम सॉरी को बोलेंगे इस टुट मी अ लाइट, इस टुट मी अ लाइट। थैंक्स को बोलेंगे डांके, डांके। ब्रेड को बोलेंगे गोट, गोट। राइस को बोलेंगे ठगाइस, ठगाइस। पेपर को बोलेंगे फफिया, फफिया। नंबर को बोलेंगे नुमा, नुमा। फ़ोन को बोलेंगे टेलीफोन, टेलीफोन। और नेम को बोलेंगे हाइजे, हाइजे। फर्स्ट नेम को बोलेंगे फोरनामे, फोरनामे। लास्ट नेम को बोलेंगे हम फैमिलियन नामे और नाक नामे, फैमिलियन नामे और नाक नामे। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फुटवेयर को बोलेंगे हम शूहे वेयर्क, शूहे वेयर्क। क्लॉथ को बोलेंगे क्लाइडुंग, क्लाइडुंग। स्कूल को बोलेंगे शूले, शूले। यूनिवर्सिटी को बोलेंगे होकशूले, होकशूले। चिल्ड्रन गार्डन को बोलेंगे हम किंडरगार्टन, किंडरगार्टन। टॉय को बोलेंगे हम स्पीलज़ोएक, स्पीलज़ोएक। और जो स्ट्रोलर होता है जिसमें हम छोटे बेबी को कैरी करते हैं उसको बोलेंगे हम किंडरवागन, किंडरवागन। और जो स्टेयर्स होती है, जो हमारी अपने घर की सीढ़ियाँ होती हैं, उनको बोलेंगे हम ट्रेफे, ट्रेफे। और लिफ्ट को क्या बोलेंगे हम, एलिवेटर को क्या बोलेंगे हम ऑफजुग, ऑफजुग। मैंने ये हिंदी में भी इनको लिख दिया है, इनकी प्रोनाउंसिएशन को, कि हम जर्मन में उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। और ये बहुत आसानी से समझ सकते हो आप, इसलिए मैंने ये इसको हिंदी में लिखा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, समझ नहीं आया है कि भाई उसको कैसे बोलना है, किसी जैसे कि डॉग है उसको क्या बोलना है, हुंड बोलना है, तो आप यहाँ से पढ़ के उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। और स्पेलिंग भी आपको साथ के साथ याद रखनी होगी। मतलब आपको एक इमेजिनेशन पावर अपनी, मतलब एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेनी है माइंड में कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली ही उसको याद कर पाएंगे अच्छे से। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है जैसे कि हम अपने बिस्तर पे सोते हैं बेड, बेड को क्या बोलेंगे हम बैट, बैट। मोबाइल को क्या बोलेंगे हम हैंडी, क्या बोलेंगे हम मोबाइल को हैंडी। और वाटर को क्या बोलेंगे हम वासा, वासा। फूड को क्या बोलेंगे हम एसन, एसन। ब्रेकफास्ट को क्या बोलेंगे हम फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक। मतलब आप इसको एक तोड़ के भी पढ़ सकते हो, जैसे कि फ्रू और स्टुक, फ्रू स्टुक। ठीक है।
और लंच को क्या बोलेंगे हम? लंच को बोलेंगे हम मिठागेसन, मिठागेसन। डिनर को बोलेंगे हम एबेंडेसन, एबेंडेसन। मिल्क तो दूध, दूध को क्या बोलेंगे हम? मिल्स, मिल्स। और जो बेडशीट होती है हमारी, जो चादर होती है, उसको क्या बोलेंगे हम? बेडटेका, बेडटेका, बेडटेका। और ब्लैंकेट को बोलेंगे हम डेका, डेका। और डोर को क्या बोलेंगे हम? दरवाजे को क्या बोलेंगे हम? ठुआ, ठुआ। ये जो 2 बिंदी दिख रही है आपको जरूर लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्स्ट्रा अल्फाबेट है हमारा, ठीक है। और वाल, दीवार को क्या बोलेंगे हम? वांट, वांट। रूफ, छत को क्या बोलेंगे हम? डा, डा। फ्लोर को क्या बोलेंगे हम? जो फर्श होता है उसको बोलेंगे हम बोर्डन, बोर्डन। और जो हमारा बेसमेंट होते हैं, जो हमारा मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है, उससे जो नीचे वाला फ्लोर होता है उसको क्या बोलेंगे हम? खेला, खेला। गार्डन, गार्डन को क्या बोलेंगे? गार्टन, गार्टन, ठीक है। टीवी को क्या बोलेंगे हम? फैनजेया, फैनजेया। और जेया का मतलब होता है देखना, और फैन, फैन मतलब टीवी को हम देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम फैनजेया। विंडो, खिड़की को क्या बोलेंगे हम? फैन स्टा, फैन स्टा। आप इस दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि उंड और हुंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो आपने मतलब पिछले वाले जो बैक साइड वाले पेज पे देखा था, उंड और हुंड में। तो ऐसे ही फैंजेया और फैनस्टा में कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है, जो फैंजेया है वो हमारा टीवी है, जो फैनस्टा है वो हमारे विंडो है, ठीक है। कर्टन, जो हमारे पर्दे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फोरहैंग, फोरहैंग। और जो हमारी टेबल होती है उसको क्या बोलेंगे हम? टिश, टिश। चेयर को क्या बोलेंगे हम? स्टूल, स्टूल। नॉर्मल क्या होता है, हम स्टूल उसको बोलते हैं जो एक छोटा होता है, बैठने के लिए हम देते हैं। लेकिन ये जर्मन में क्या होता है, जो हम चेयर्स होते हैं हम चेयर को स्टूल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी टेबल होती है उसको हम टिश बोलते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा डेस्क है, डेस्क को बोलेंगे हम स्क्राइब ठिश, स्क्राइब ठिश। और लैंप को बोलेंगे हम लाम्फे, लाम्फे, ठीक है जी। ये लाम्फे आएगा, लाम्फे लिखा हुआ है मैंने, लाम्फे, ठीक है। और मिरर, मिरर तो हम सभी सुबह उठते ही सबसे आजकल तो सबका पहला काम है हम मिरर देखते हैं। मिरर को क्या बोलेंगे हम? स्पीगल, स्पीगल। रूम, कमरे को क्या बोलेंगे हम? जिमा, जिमा। अगर वो हमारा सोने वाला रूम हुआ जहाँ पे हम सोते हैं तो मतलब बेडरूम, बेडरूम को क्या बोलेंगे हम? स्लाफ जिमा, स्लाफ जिमा। और लिविंग रूम, लिविंग रूम को क्या बोलेंगे हम? वोहन जिमा, वोहन जिमा। वोहन का मतलब होता है रहना किस चीज में। किचन, किचन को क्या बोलते हैं हम? किचन, किचन। और टॉयलेट्स को क्या बोलेंगे हम? टॉयलेट है, टॉयलेट है। और हीटिंग, जो हीटर होते हैं, जो मतलब बेसिकली आपने फोन में देखा होगा एक हीटर लगा होता है वॉल पे, जो मतलब हम अपने अकॉर्डिंग रूम का टेम्परेचर को हम अप और डाउन कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम हाइजूंग, हाइजूंग। गेस्ट रूम को बोलेंगे हम गेस्टिट जिमा, गेस्टिट जिमा। होप आपको ये सब जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज़ की तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको बार बार एक इसको रिपीट करते रहना है सब वर्ड्स को। जैसे ही आप अपने बेड को देखते हो तो उसको इमेजिन करना, सोचना इसको जर्मन में क्या बोलते हैं। ऐसे ही बेडरूम में जा रहे हो तो सोचना अरे बेडरूम को क्या बोलते हैं। जब तक हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं और एक इमेजिनेशन पावर क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं सकते। और जब हम किसी चीज़ को इमेजिनेशन करके सीखते हैं तो वो बहुत आसानी से याद होती है और वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है हमारी, जो हम कभी नहीं भूलते। वीडियो के लास्ट में मैं ये पेज अटैच्ड कर दूंगी, आप चेक कर लेना।
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में जर्मन को लेकर सीरियस हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप उसको सीख नहीं सकते। और अगर आपको अभी तक जर्मन अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करना नहीं आया, अब तक बोलना नहीं आया है कि हम अल्फ़ाबेट को कैसे बोलेंगे, और आपको जर्मन की काउंटिंग का नहीं पता है, तो आप जाके मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी A1 एग्ज़ाम का सिलेबस, कि हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे, और उसका पूरा डाटा कि कितने मार्क्स के कितना हमारा पोर्शन आता है उसमें, और किस पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें बतानी होती है, क्या क्या याद करनी होती है, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी आगे शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मन सीख पाए। और आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, मेरी यही सजेशन है आपकी, क्योंकि जब मैं जर्मन सीख रही थी तो मैं ऐसे ही करती थी। मैं अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं सोचती थी कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, और फिर मैं उसको बार बार याद करती रहती थी, रिपीट करती रहती थी। जैसे मैं वॉशरूम में जा रही हूँ या मैं दरवाज़ा अपना ओपन कर रही हूँ तो मैं सोचती थी अरे डोर को क्या बोलेंगे, तो मैं सोचती थी अरे क्या बोलेंगे, इसको तो ठुआ बोलेंगे। मैं हंसती भी थी और इसको सीखती भी थी, और मैंने ये मज़े मज़े में ही जर्मन लैंग्वेज सीखी। अगर आप भी इसको ऐसे सीखोगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। अगर आप इसको बर्डन समझकर सीखोगे तो ये बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए भी। आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपने A1 एग्ज़ाम देना है, आप ये सोचो कि आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, और ये सफ़र भी मज़ेदार रहेगा।